ये है 2021 का मेरा M1 MacBook Pro। मैं इसे पिछले 5 सालों से यूज कर रहा हूँ, लेकिन अब ये बुढ़ा हो गया है। इसकी बैटरी 30% से नीचे जाते ही ये कभी भी बंद हो जाता है। तो मुझे एक लैपटॉप चाहिए था और मेरे पास दो चॉइस थी, विंडोज या मैक। अब मैं बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगाना चाहता था और मेरा प्राइमरी फोन भी अब एंड्रॉइड फोन बन गया है, तो मैंने सोचा क्यों ना विंडोज को एक मौका दिया जाए। अगर मुझे कभी भी मैक का काम हुआ तो मैक स्टूडियो तो है ही। तो क्योंकि अब मैं विंडोज मशीन की तरफ जा रहा था, तो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी कि मुझे एक लाइट वेट लैपटॉप चाहिए। इसके अलावा मुझे 16 GB रैम और 512 GB SSD की जरूरत थी। तो मैंने काफी सारे ऑप्शंस देखे और मुझे एक अच्छा लैपटॉप दिख गया। ये है Acer Swift 14 Lite और मैंने इसे 60,000 रुपए का खरीदा है और 1.5 महीने से यूज कर रहा हूँ। तो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं। देखो, मैंने कभी लाइट लैपटॉप यूज करा नहीं, तो 1.1 kg इतना हल्का फील हुआ कि अनबॉक्स करते टाइम मुझे समझ ही नहीं आ रहा था लैपटॉप अंदर है भी या नहीं। अब जब मैंने इतना हल्का लैपटॉप पहली बार यूज करा तो मुझे इसकी ड्यूरेबिलिटी पे भी शक हुआ, लेकिन ये पूरा लैपटॉप एल्यूमिनियम का बना हुआ है, जिसकी वजह से ये काफी स्टर्डी फील होता है। और सरप्राइजिंगली 1.5 महीने इसको होने जा रहे हैं और अभी तक इस पर कोई माइनर स्क्रैचेस भी मुझे नहीं दिख रहे। इक्का दुक्का है जो बहुत ही रेयर है, मतलब इतना तो ऑब्वियसली है, 1.5 महीना यूज करोगे तो इतना तो आएगा ही। लेकिन स्टिल, जैसे हम विंडोज मशीन को मैकबुक जितनी इज्जत तो कभी भी नहीं देते, उसके बावजूद भी इस पर कोई निशान का ना होना इज अ वेरी गुड साइन। कलर्स के लिए मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक सिल्वर, एक ये कॉपर वाला। सिल्वर मैंने ऑब्वियस रीजन की वजह से नहीं लिया, क्योंकि मैकबुक बहुत टाइम से मैं सिल्वर यूज कर रहा था, मुझे कुछ नया लेना था। और ये कलर भी बहुत प्यारा निकला, एक गोल्डन फिनिश टाइप का है, पिंकिश गोल्डन टाइप में, काफी सटल है, काफी अच्छा लगता है। अब इसको ओपन करते ही आपको इस लैपटॉप का सबसे बेस्ट पार्ट दिखेगा, इसकी डिस्प्ले। ये एक 14 इंच की फुल HD+ OLED डिस्प्ले है, वही OLED जो हमारे फोन्स में यूज होती है। और क्योंकि मैंने आज तक कोई भी OLED डिस्प्ले वाला लैपटॉप यूज नहीं करा था, तो इसी वजह से ये मेरा फेवरेट बन चुका है। डोंट गेट मी रॉन्ग, मैं ये नहीं कह रहा कि मैकबुक की स्क्रीन खराब है, वो भी अमेजिंग है, बट IPS होता है, OLED है। इसका हिंज भी 180 डिग्री तक कंप्लीटली मुड़ जाता है, जिसकी वजह से काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। बस मुझे एक छोटा सा दुख है इसमें, 60,000 देने के बाद मुझे उम्मीद थी कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एटलीस्ट होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये एक IPS पैनल नहीं है, OLED है, तो इस वजह से 60 हर्ट्ज भी ठीक है। मैं मैकबुक से आया हूँ, वो भी 60 हर्ट्ज है, इस वजह से मुझे कोई भी स्विच फील नहीं हो रहा। इसकी आउटडोर ब्राइटनेस भी 400 निट्स की है, जो कि काफी है। आउटडोर वैसे मैंने इतना ज्यादा यूज करा नहीं है, या तो मैं कैफे ले जाके यूज करता हूँ या फिर घर में यूज करता हूँ, तो ब्राइटनेस की मुझे आज तक कहीं भी कोई कमी नहीं लगी है। अब ऑब्वियसली मुझे इसमें कंटेंट देखना भी था और कंटेंट बनाना भी था, तो इसी वजह से कलर एक्यूरेसी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। तो ये OLED होने के साथ साथ आपको 100% DCI P3 गैमेट का सपोर्ट भी देता है। जिनको कुछ समझ में नहीं आया उनके लिए कलर्स बहुत अच्छे और एक्यूरेट निकाल के देता है, ताकि आप किसी भी डिवाइस में चलाएं आपको कलर्स अच्छे ही दिखें। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी, वो इसका बेस्ट पार्ट है। बट परफॉर्मेंस का क्या, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक रिस्क लिया था। देखो, मुझे विंडोज का पता है, अगर मैं थोड़े से भी परफॉर्मेंस की तरफ जाता तो मुझे बैटरी लाइफ पर बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता, जो मैं नहीं करना चाहता था। अब मुझे इस प्राइस में इंटेल के पुराने जनरेशन के H सीरीज के प्रोसेसर मिल रहे थे, लेकिन मैंने वो डिच करके इंटेल का लेटेस्ट जनरेशन का U सीरीज चूज किया, क्योंकि मुझे बैटरी ज्यादा चाहिए थी। इसमें है इंटेल कोर 5115U प्रोसेसर। पहले एक बार इसके बेंचमार्क वगैरह देख लो, जो कि आते ही मैंने टेस्ट किया और इन्हें देख के मुझे थोड़ी सी घबराहट हुई। मुझे लगा कि यार ये कहीं कम तो नहीं है। इसमें मैंने नॉर्मल 4K वीडियो में थोड़ी बहुत एडिटिंग करी। एक प्रोजेक्ट ऐसा था जहां पर आधी वीडियो मैक स्टूडियो के अंदर मेरे एडिटर एडिट कर रहा था, आधी वीडियो मैंने इस लैपटॉप में एडिट करी। तो अब मैं ये भी बिल्कुल नहीं कहूंगा कि हाँ इसने मुझे बिल्कुल सरप्राइज कर दिया, मतलब तबाही परफॉर्मेंस निकाल के दे दी, नहीं, और वो इसके लिए बना भी नहीं है। बट स्टिल सरप्राइजिंगली जो एक U सीरीज के प्रोसेसर से मैंने सोचा था, इसने उससे बहुत अच्छा परफॉर्म करा। 1.5 महीने हो गए हैं, आज तक मुझे सिर्फ एक बार ऐसा लगा कि यार मैं इस प्राइस में H सीरीज की तरफ जा सकता था, लेकिन उसके अलावा कभी भी नहीं। हाँ, मैं 50 बार खुश जरूर हुआ हूं कि मैंने U सीरीज को चूज करा, क्योंकि बैटरी कमाल मिलती है। इसका रैम मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर 4K वीडियोस चला रहा हूँ, इतने सारे टैब खोल रखे हैं और उसके बावजूद भी मुझे कोई दिक्कत नहीं आ रही। ये ऐसे बोल ही नहीं रहा कि भाई अब टैब मत खोल। इसके अलावा आप भी अगर इसके अंदर नॉर्मल छोटे मोटे गेम वगैरह खेलना चाहोगे, बहुत आराम से खेल लोगे, आपको ये बहुत ज्यादा दुख नहीं देगा। सेटिंग बहुत ज्यादा हाई मत रखना, ये ऑफिस लैपटॉप है, उसी की तरह यूज करना। बाकी हाँ, आपको एक टिप जरूर देना चाहूंगा, इसको या किसी भी लैपटॉप को प्लीज गद्दे वगैरह पर यूज मत करना, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ब्लॉक हो जाता है और लैपटॉप बहुत ज्यादा हीट होने लगता है, फिर परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होती है। इसको ऐसे टेबल पर रखो, इसका ये जो उठा हुआ पार्ट है ये बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा उठा हुआ है, जिसकी वजह से अंदर का एयर फ्लो बहुत अच्छा है और अभी तक मैंने इसको बहुत मेजर हीट होते हुए नहीं देखा। हाई 4K वीडियो रेंडर करते टाइम थोड़ा सा ये गर्म होता है, ये वाला पार्ट, बट वो गर्म होता है, हीट नहीं होता। अब विंडोज मशीन के अंदर अगर H सीरीज का प्रोसेसर हो, डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड हो, तो वो लैपटॉप खींच के 3 साढ़े 3 घंटे से ज्यादा नहीं
नहीं चलते, लेकिन इसने मुझे 7 घंटे के आसपास का स्क्रीन ऑन टाइम दिया है, विच इज अमेजिंग फॉर मी। पहले जब मैं विंडोज लैपटॉप कहीं लेके जाता था तो मुझे एंजाइटी होती रहती थी कि कभी भी बैटरी खत्म हो सकती है, लेकिन इसको लेके मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मुझे कोई डर नहीं। अगर ये 100% चार्ज है तो मुझे पता है जब तक जितनी देर में बाहर रहूंगा मेरा काम ही आराम से करके दे देगा। बाकी आपको टाइप सी वाला चार्जर मिल जाता है, विच इज अमेजिंग। मतलब मुझे अलग से कोई भी चार्जर कैरी करने की जरूरत नहीं है, मैं अपने मैकबुक के चार्जर से भी इसको चार्ज कर सकता हूँ। चार्जिंग स्पीड की बात करें तो 0 to 100 जाने में ये 2.5 घंटे के आसपास ले लेता है टोटल, विच इज फाइन। अब पोर्ट्स की बात करें तो आपको लेफ्ट साइड में 2 USB-C टाइप पोर्ट मिलते हैं, USB 3.2 Gen 2 वाले, और इन दोनों से ही आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हो, जैसा कि मैं अपने मॉनिटर को यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। प्लस ये दोनों ही पोर्ट पावर डिलीवरी भी करते हैं, मतलब मैं इन पोर्ट से अपने फोन्स वगैरह को भी चार्ज कर सकता हूँ। एक USB पोर्ट A है USB 3.2 Gen 1 वाला, और एक HDMI 1.4 है। राइट साइड में आपको एक 3.5 mm जैक मिल जाता है और एक ये लॉक मिल जाता है। ये बेसिकली एक सिक्योरिटी लॉक है, आपको ऐसी वैसी जगह लैपटॉप छोड़ के जाना है तो आप इसमें लॉक लगाकर जा सकते हो। ये लॉक आपको लैपटॉप के साथ नहीं मिलेगा, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। अब इस डिस्प्ले के ऊपर आपको 2 मेगापिक्सल का वेबकैम भी मिलता है, जिनको मीटिंग वगैरह करनी है उनका काम चल जाएगा, लेकिन 2 मेगापिक्सल का है तो बहुत ज्यादा उम्मीदें मत रखना। हाँ, अच्छी बात यह है कि आपको प्राइवेसी शटर मिल जाता है, तो आप लैपटॉप खोलकर कुछ भी कर सकते हो, आपको ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा इस वेबकैम के साथ आपको कुछ AI वाले फीचर भी मिल जाते हैं, जैसे आपकी आंखें नीचे देख रही हैं, लेकिन AI की मदद से आपकी आंखों को वो वेबकैम की तरफ कर देगा, या फिर बैकग्राउंड में ब्लर वगैरह करना हो तो ये बेसिक काम बहुत आराम से ये कर देता है। इसके बाद मैकबुक से विंडो पर आने में जो सबसे बड़ा डर मुझे था वो था इसके कीबोर्ड और ट्रैक पैड का, क्योंकि मैकबुक के कीबोर्ड ट्रैक पैड को कोई मुकाबला नहीं है। अगर मैं देखो सच बताऊं ना, हाँ ट्रैक पैड ऑब्वियसली मैकबुक का बहुत बड़ा है तो वो यहाँ पर वो वाली फीलिंग नहीं आती, बट स्टिल ट्रैक पैड भी ठीक है, लेकिन कीबोर्ड बहुत अच्छा है। ये ट्रैक पैड 3 फिंगर 4 फिंगर सारे जेस्चर्स को बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है। इसके अलावा यहाँ लेफ्ट राइट में जो बटन है वो भी काफी ज्यादा टैक्टाइल है, ये फिजिकल बटन है। मैकबुक में फिजिकल बटन नहीं होता, लेकिन यहाँ पर फिजिकल बटन है। इसके बाद स्पीकर्स की बात करें तो क्योंकि ये एक छोटा लैपटॉप है तो इस वजह से इसके स्पीकर्स उतने ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं है, मतलब और बेटर हो सकते थे मेरे हिसाब से। आवाज की क्वालिटी तो ठीक है, बस थोड़ी सी डेप्थ और लाउडनेस नहीं है। मगर सबसे मजे की बात जो है वो है इसका विंडोज मशीन होना, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज्यादा फ्रीडम मिलती है जो मैकबुक में नहीं मिलती थी। मैं कभी भी कहीं भी कहीं से भी कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकता हूँ। इसके अलावा जो मेरा पर्सनल फेवरेट बन गया है, जो मुझे लगा नहीं था कि मैं बहुत ज्यादा यूज करूंगा, वो है ये को-पायलट बटन। ये बेसिकली ChatGPT 5 ही है, बस आपको एक डेडिकेटेड बटन दे दिया है उसका। किसी का मेल आया, आपको रिप्लाई करना है, आपको कहीं भी अपने विंडोज को छोड़ के जाने की जरूरत नहीं है। एक बटन दबाओ, आपका असिस्टेंट आपके पास आ जाएगा, आप उससे जो सवाल पूछना चाहो, जो रिप्लाई बनवाना चाहो बनवा सकते हो। मैं जब वीडियो अपलोड करता हूं तो मुझे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है, एक बटन दबाता हूं, अपना कमांड देता हूं और मेरे डिस्क्रिप्शन मेरे सामने आ जाता है। अब आप बोलोगे कि इसमें क्या है यार, ये तो 2-3 बटन एक्स्ट्रा दबा के कोई भी लैपटॉप कर देगा। हाँ ऑब्वियसली कर देगा, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा 3-4 बटन या क्लिक्स आपको करने पड़ रहे हैं, जब आप ये हर घंटे रोज कई महीनों तक करोगे तो ये कलेक्टिवली कई घंटों में बदल जाएगा। तो ओवरऑल अभी तक मैंने जिस उम्मीद से ये लैपटॉप मंगाया था, ये बहुत ज्यादा उस पर खरा उतरा है। मुझे 1% का भी रिग्रेट नहीं है कि मैंने U सीरीज को क्यों चूज करा। मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है और मेरा जो स्विच था वो अभी तक बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है। अब मैंने ये 60,000 में लिया था, लेकिन BBD के अंदर आपको ये 55 से अंदर या 55 तक में भी मिल सकता है। और इस प्राइस में अगर आप एक स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल ऑफिस जाने वाले हो, बहुत ज्यादा रिसर्च वगैरह का काम है, पढ़ाई का काम है, बेसिक मतलब काम है, कभी कभी मन करा तो गेम खेल लिया, कभी कभी वीडियो एडिटिंग वगैरह कर ली, तो उन लोगों के लिए ये 55,000 रुपए के अंदर एक बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। आप लोग इसको डेफिनेटली चूज कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या फिर प्रोडक्ट टैग भी कर दूंगा, आप लोग चाहो तो ले सकते हो। और आप ऐसे एफिलिएट लिंक से जाओगे तो वहां से चैनल को भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। बाकी अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया कि इस सेल के अंदर आपको कौन सा फोन लेना चाहिए तो यहाँ पहुंचो, मैं आपसे वहीं मिलता हूँ।